आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय वनवासी। साथियों, भगत सिंह जब जेल में थे तो उस समय एक बाबा जिसका नाम था रणधीर सिंह, वे भी 1930 से 31 तक उस जेल में रहे थे। जब वे आए तो उन्होंने कहा कि एक लड़का था सिख जिसका बाल बांधा हुआ था, आजकल वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनके दोस्तों के द्वारा उसे कहा गया कि वे नास्तिक है, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, वे पूजा पाठ नहीं करता है। तो रणधीर सिंह को बड़ी आश्चर्य लगा, आखिरकार ये नौजवान, एक युवा इस प्रकार से ईश्वर को कैसे नकार रहा है। लगता है अखबार में नाम आ जाने से और इसके ऊपर कुछ अत्यधिक चर्चा हो जाने से इनके अंदर घमंड आ गया, इसके अंदर अहंकार हो गया है। इसी के दरमियान में भगत सिंह उसी जेल में रहकर एक लेख लिख डालते हैं और उस लेख का नाम रखते हैं मैं नास्तिक क्यों। इस रणधीर सिंह की बात भगत सिंह के दिलो दिमाग में इस तरह से बैठ गया, क्या मैं वास्तव में घमंडी हूं, क्या मैं वास्तव में अहंकारी हूं। उन्होंने इस लेख में अपने सारी बातों की व्याख्या कर डाले। वे लिखते हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। यह लेख साथियों लाहौर के द पीपल अखबार में प्रकाशित हुआ 27 सितंबर 1931 ईस्वी को। उस लेख में इन्होंने बताया और ईश्वर के प्रति तर्कपूर्ण सवाल खड़े करने का काम किए हैं। साथियों, इन्होंने ईश्वर के प्रति मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, मनुष्य के ऊपर हो रहे शोषण और साथियों दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थिति की व्याख्या करते हुए उन्होंने ईश्वर को नकार दिया। और वे बताते हैं मैं एक मनुष्य हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं, कोई भी इससे अधिक होने का दावा भी नहीं कर सकता है। और इन्होंने यह भी कहा कि यह कमजोरी मेरे अंदर भी है, यह भी मेरा अहंकार है। आखिरकार मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, मैं ईश्वर को नकार रहा हूं, यह भी मेरा एक क्या है, अहंकार है मेरे अंदर। और कोई भी व्यक्ति को अपने अंदर ईश्वर को देखनी चाहिए, ना कि अपने अंदर से बाहर ईश्वर को देखनी चाहिए। आखिरकार किस प्रकार से उन्होंने ईश्वर को नकारा, उनके अस्तित्व को नकार दिया, इन सारी बातों की व्याख्या आज हम लोग नास्तिक क्यों हूं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यह लेख जो है साथियों 27 सितंबर 1931 ईस्वी को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। और इस लेख में वे ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए और इस संसार के निर्माण में मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार के मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त और अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का भी साथियों इसमें विश्लेषण किया गया है। और यह पुस्तक भगत सिंह के लेखों का सबसे चर्चित लेख था। साथियों, जितने भी लेख लिखे सभी में साथियों सबसे चर्चित लेख था, जिसे जेल में रहते हुए भगत सिंह ने लिखे थे। साथियों, स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930 से 31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। उसी सेंट्रल जेल में भगत सिंह भी कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते। बाबा रणधीर सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे और उसे जब पता चला कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो उसे बहुत तकलीफ हुई। और उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे के तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने लेख लिख डाला। जैसे ही रणधीर सिंह को पता चला कि भगत सिंह ईश्वर को नहीं मानते हैं तो वे उसके कोठली में गए और जाने के बाद साथियों उसको समझाया। और भगत सिंह जब नहीं समझे, नहीं माने, तब फिर वे बोलते हैं प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया और तुम अहंकारी हो गए हो। भगत सिंह को यह कहा, इसलिए भगत सिंह को मजबूरन यह लेख लिखना पड़ा। भगत सिंह बोलते हैं
क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी या सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूं? क्या मैं किसी अहंकार के कारण, उनका कहना है कि क्या मेरे अंदर इतना अहंकार हो गया, मैं किसी अहंकार के कारण ईश्वर को नहीं मानता हूं, किसी को सर्वव्यापी नहीं मानता हूं और सर्वज्ञानी भी मैं नहीं मानता हूं? क्या मेरे अंदर ये एक अहंकार है? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूं। मेरे दोस्त भी इस प्रकार से बोलते हैं और मैं उसके पर कोई भी अधिकार नहीं जमा रहा हूं। भगत सिंह कहते हैं, मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता है। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरा एक स्वाभाविक अंग है। उनका कहना है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ व सिर्फ एक मनुष्य हूं और कोई भी इससे अधिक होने का दावा भी नहीं कर सकता है। यदि मेरे अंदर कुछ कमजोरियां हैं तो मेरा अहंकार है, जो मेरा एक स्वाभाविक अंग है। और भगत सिंह कहते हैं कि मुझे निश्चित ही अपने मत पर गर्व है। उनका कहना है कि हमें निश्चित अपने मत पे, अपने सोच पे गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन यह साथियों व्यक्तिगत नहीं है। और आगे कहते हैं कि घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया? क्या यह मेरा अनुचित गर्व ही है जो हमें नास्तिकता की ओर ले गया साथियों? अथवा इस विषय पर खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया। उनका कहना है कि मैं इस शब्द को सोचकर, इसके ऊपर विचार कर मैं साथियों ईश्वर पर से अविश्वास हो गया मेरा, मैं नास्तिक हो गया हूं। और भगत सिंह जो नास्तिक थे वे जन्म से नहीं थे। वे जब अपनी पढ़ाई आरंभ किए थे और आरंभ करने के बाद जब असहयोग आंदोलन हो गया था, तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने साथियों कॉलेज में प्रवेश करके उसके बाद उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। तब उसे पता चला कि आखिरकार आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है और अहंकार की वजह से उसके अंदर ईश्वर के प्रति साथियों अनास्था हो जाए या वे अईश्वरवादी हो जाए? आखिरकार ये कैसा घमंड है, ये कैसा साथियों जो अहंकार है? दो ही रास्ते संभव हैं। ईश्वर से दूर जाने के लिए दो ही रास्ते संभव है उनके अनुसार से, और या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वह स्वयं ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इस कोई भी व्यक्ति नास्तिक तभी हो सकता है दो वजह से, या तो वे ईश्वर का जो साथियों प्रतिद्वंदी हो जाए या स्वयं को ईश्वर समझने लगे। उन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं में यदि कोई ईश्वर से द्वेष करता है, प्रतिद्वंदी करता है, अलग होना चाहता है या कोई अपने आप को ईश्वर समझता है, तो इस अवस्था में वे व्यक्ति साथियों कभी भी नास्तिक नहीं बन सकता है। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। पहले में साथियों जो होता है कि वो अपने प्रतिद्वंदी का अस्तित्व उसे नकार ही नहीं सकता है, इसलिए वे नास्तिक नहीं हो सकते हैं। दूसरी अवस्था में भी वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। और दूसरी अवस्था में साथियों ऐसे चेतना के अस्तित्व को वो मानता है जो पर्दे के पीछे रहकर प्रकृति की सारी गतिविधियों को साथियों संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूं। मैं जो हूं उस शक्ति स्वरूप जो परम आत्मा है, मैं उसके अस्तित्व को ही साथियों नकार देता हूं या इनकार करता हूं। यह अहंकार नहीं है जिनसे मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया है। यह साथियों अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता को ग्रहण करने के लिए साथियों हमें प्रेरित किया गया। यह अहंकार नहीं है। मैं ना तो एक प्रतिद्वंदी हूं और ना ही एक अवतार और ना ही स्वयं परमात्मा हूं। ना तो मैं प्रतिद्वंदी हूं, ना ही मैं एक अवतार हूं और ना ही मैं स्वयं साथियों परमात्मा हूं। उसके बाद साथियों भगत सिंह लिखते हैं कि मेरा नास्तिकता
कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। उनका कहना है कि मेरे अंदर जो नास्तिकता आई है यह कोई हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। उसने कहा, मैं ईश्वर में विश्वास करना तभी छोड़ दिया था जब मैं एक साथियों जो अप्रसिद्ध जो नौजवान था, तभी मैं ईश्वर में साथियों विश्वास करना छोड़ दिया। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। कम से कम जो कॉलेज का विद्यार्थी है, जो कॉलेज का स्टूडेंट है, कम से कम वे तो इस अनुचित अहंकार को नहीं पाल सकता जो उसे साथियों नास्तिकता की ओर ले जा सकता है। और साथियों भगत सिंह, उसके बाद जो भगत सिंह की जो पढ़ाई शुरू होती है उसमें साथियों उनके जो बाबा हैं आगे लिखते हैं कि मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजवादी था साथियों, एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं हो सकता। उसने कहा, हमने जिनके साथ जीवन व्यतीत किया, अपना बचपन जिसके साथ व्यतीत किया, अपने बचपन की पढ़ाई जिसके साथ किया, जिसके सामने हम पले बड़े हैं, वे एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे साथियों। और आर्य समाजी कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। उसके बाद उनका कहना है कि मैं अपना जीवन उन्हीं के बीच गुजारा हूं। और आगे वे लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां आकर भी मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भगत सिंह कॉलेज में प्रवेश कर गए तो कॉलेज में प्रवेश करने के बाद भी वे ईश्वर के प्रति जो है उदारतापूर्ण सोचना, विचारना साथियों, आलोचना शुरू कर दिया था। तो अभी तक वे ईश्वरवादी थे, अभी तक वे नास्तिक नहीं थे साथियों। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था, इस समय भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था, यद्यपि मुझे कभी कभी सिख का अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास ना हो सका था। और उस समय भी वे एक आस्तिक थे और उस समय भी वे लंबे लंबे बाल रखते थे। और उस समय भी जो सिख धर्म के बाद जो भी कुछ अन्य धर्म है उनके लिए पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास साथियों वे ना उसके अंदर हो सका। किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में से उस समय भी साथियों दृढ़ निष्ठा थी उसके अंदर। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। उसके बाद भगत सिंह जो है धीरे धीरे क्रांति पार्टी से जुड़ गया। वहां जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं करता। और जिस प्रकार से वे क्रांतिकारी की ओर बढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले जिस नेता से उनका संपर्क हुआ वे भी सच्चे आस्तिक थे। वे तो ईश्वर के अस्तित्व को नकार ही नहीं सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठ पूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। फिर भी वे कहते हैं कि यदि तुम्हारी मन हो तो तुम अपना ईश्वर के प्रति साथियों प्रार्थना कर सकते हो। फिर भी आगे भगत सिंह लिखते हैं, दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, उसके बाद भगत सिंह दूसरे नेता के जब संपर्क में आया तब वे पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉमरेड सचिंद्रनाथ सन्याल आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी पुस्तक वंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से साथियों उसका गुणगान हो रहा था। दूसरे नेता के साथ जब उनका जो मिलाप हुआ तो उस समय साथियों वे काकोरी षड्यंत्र में हुआ बिल्कुल तरह से फंस चुके थे और उसे साथियों आजीवन कारावास भी हो गया था। उसके द्वारा लिखी एक चर्चित पुस्तक वंदी जीवन, जो ईश्वर की महिमा का जोर शोर से उसमें गुणगान किया गया था। अब बताइए, उस समय तक वे आस्तिक हैं, अभी भी नास्तिक नहीं हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वे नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद वे लिखते हैं कि यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था।
उसका जो है क्रांतिकारी उसके जीवन का एक सबसे बड़ा निर्णायक बिंदु था। और साथियों वे कहते हैं कि इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अभी तक वे रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था, अभी तक उसके मन में ईश्वर के प्रति कोई भी भेदभाव या किसी प्रकार की नास्तिकता विचार अभी तक डेवलप नहीं हुई है। साथियों आगे वे लिखते हैं कि अध्ययन की पुकार मेरे मन में गलियारे में गूंज रही थी। किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना, पढ़ना उसके कानों के गलियारों से गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। उनका कहना है कि यदि विरोधियों द्वारा रखे गए तर्क का सामना करना यदि चाहते हो तो तुम अपना अध्ययन करना शुरू कर दो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए समक्ष होने के वास्ते पढ़ो। उनका कहना है कि अपने मत के पक्ष में जो तर्क है उसको देने के लिए अपने समक्ष, अपने वास्तव में आप पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। रोमांस की जगह गंभीर विचारें ने ले ली। साथियों अब वे अध्ययन करना शुरू कर दिया, गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। सभी धार्मिक किताब हो या जो भी क्रांतिकारी थे उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। साथियों जिसके कारण वे रोमांस करना छोड़ दिया और गंभीर रूप से गंभीर विचारों के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। आगे लिखते हैं कि मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। जो भी विश्व के जो विदेशी सब जो क्रांति थे उनके बारे में उसे पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता वाकुलिनीन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन को, सबसे अधिक वे लेनिन को पढ़े थे। त्रोत्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा तो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। उन्होंने उन लोगों को पढ़े जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। ये सभी नास्तिक थे और उस देश में जितने भी साथियों आंदोलनकारी थे सभी के सब वे साथियों नास्तिक थे। बाद में मुझे निरलंब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन और दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कौड़ी बकवास है। तो उसे साथियों 1926 में पता चला कि जो भी ईश्वर के प्रति कुछ भी व्याख्या की गई है, जो दिखाता है कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के द्वारा किया गया, पृथ्वी की रचना ईश्वर के द्वारा किया गया, हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है, ये सारी बातें एक कौड़ी का था। ये सभी बातें, सारी बातें बकवास था। तो यदि आप गहन अध्ययन करते हैं और आप अपने क्रांतिकारी को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या जो भी व्यक्ति समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर दिए उसके बारे में यदि आप पढ़ते हैं, आप खुद व खुद साथियों नास्तिक बन जाइएगा। नास्तिक का मतलब ये नहीं होता है कि वे सिर्फ भगवान के विरोधी हैं। नास्तिक का मतलब ये होता है कि वे वास्तविक को खोजना चाहते हैं। तो आप भी वास्तविक को खोजिए और आप भी अपने अंदर जो वैज्ञानिक चेतना है उसको जागृत कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय मूल्यवाद।